अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। तो पहले तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। इस तरह से लिख सकते हैं। इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ पे a x माइनस 1 x प्लस 2 ये आ जाएगा, प्लस b यहाँ पे कौन सा टर्म गायब है, x प्लस 2 का, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे c इसमें कौन सा टर्म गायब है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया। अब देखो हमें a b c की वैल्यू चाहिए, तो पहले तो हम दो कांस्टेंट यानी दो की वैल्यू को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे x अगर हम 1 के इक्वल पुट करें तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, b की वैल्यू निकल आएगी। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू जीरो प्लस b इंटू 1 प्लस 2 3 प्लस c इंटू जीरो। तो यहां से देखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3, b मिल गया। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू पुटिंग x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये दो टर्म जीरो हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू a इंटू जीरो प्लस b इंटू जीरो प्लस c की वैल्यू यहाँ पे -2 -1 -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू -2/3 3 9। c की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, तो a की वैल्यू चाहिए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कई सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे हम एक्स स्क्वायर वाले कॉफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और कॉफिशिएंट a रहेगा। एक हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ से मिल जाएगा, बाकी कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा a प्लस यहां से आ जाएगा c इज इक्वल टू, इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा 0, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -c, और c जो है वो हमारा क्या है ये, तो माइनस माइनस प्लस, तो बेसिकली a की वैल्यू आ जाएगी 2/9, ये आ जाएगी। a b c तीनों वैल्यू मिल गई, तो ये जो है क्या बन जाएगा हमारा, देखो इंटीग्रेशन a की वैल्यू है हमारी 2/9, तो 2/9 को पहले लिख लेते हैं 1/x माइनस 1 dx, प्लस b की वैल्यू है 1/3 यहाँ लिख लेंगे, और इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू हमारी क्या है -2/9, तो यहाँ पे -2/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2। अब यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है, यहाँ पे भी 1/x टाइप का है, इसका भी इंटीग्रेशन लॉग होगा, लेकिन यहाँ पे 1/x स्क्वायर टाइप का है, तो इसमें हम x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा आ जाएगा 2/9 लॉग x माइनस 1 प्लस 1/3, यहाँ पे x वाला फार्मूला लगाएंगे तो x की पावर -1, ये -2 है, फार्मूला होता है n+1/n+1 -2/9, ये भी हो जाएगा log x प्लस 2, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे 2/9 कॉमन ले सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस, ये हो जाएगा -1, तो माइनस का 1/3, और ये आ जाएगा 1/x माइनस 1। यहाँ से 2/9 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा log m माइनस log n, तो बेसिकली ये आ जाएगा log m/n प्लस कांस्टेंट c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।